हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता की गणना कीजिए। यानी कि किसकी गणना क्या निकालनी है, क्षमता निकालनी है। यानी कि उत्तल लेंस कैसा होता है, बीच में से मोटा और किनारों से पतला। ये हमारा बन गया उत्तल लेंस। ठीक, तो जो इसकी फोकस दूरी यानी कि ये वाली फोकस दूरी जो है ये दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ये दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो जो इसकी क्षमता होगी यानी कि P बराबर वो क्या होगी, हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। हम दिया है लेंस की फोकस दूरी कितनी दी हुई है, हमारी दी है 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस के तो प्लस के 20 आएगी। ठीक, और हमें ज्ञात क्या करना, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता यानी कि P बराबर हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि P बराबर होता है हमारा, लेंस की क्षमता बराबर होता है हमारा, ये लेंस क्षमता को P शो करता है तो P बराबर होता है 100/F डायोप्टर में होता है। 100/F डायोप्टर। ठीक, तो P बराबर जो हमारा हो जाएगा 100/F की वैल्यू क्या दी है हमारे पास, फोकस दूरी यानी कि F क्या दिया है, प्लस का 20। 20 लिख दें, प्लस लगाओ या लगाओ कोई दिक्कत नहीं। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे इसको, 2 पंजे 10। तो P बराबर हमारा हो जाएगा प्लस के 5 डायोप्टर। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारदर्शी कांच से बने घनाकार गुटके जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है की तली पर एक काले बिंदु की आभासी गहराई की गणना कीजिए। यानी कि एक क्या बना, कांच का गुटका बना है, लेकिन वो बना कैसा है, वो बना है हमारा, कैसा बना है, ये घनाकार गुटका बना है जिसकी प्रत्येक भुजा यानी कि ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। यहाँ पे कोई काला बिंदु हमने ले लिया इसकी तली में, तो वो कह रहा है जो इसकी यहाँ से यहाँ तक काले बिंदु की जो गहराई है, आभासी गहराई, वो हमें ज्ञात करनी है कितनी होगी। जबकि कांच का अपवर्तनांक दिया है कितना, 1.6। तो पहले क्या दिया है वो लिख लेंगे, दिया है कांच का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, n बराबर 1.6। और दी है वास्तविक गहराई। वास्तविक गहराई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। कि प्रत्येक की भुजा 4 है तो 4 सेंटीमीटर गहराई हो जाएगी। हमें निकालनी है इसकी आभासी गहराई। क्या निकालना है, आभासी गहराई। आभासी गहराई, तो हमारे पास एक सूत्र होता है, अपवर्तनांक बराबर वैसे तो होता है ये, जैसे मतलब कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष ANG बराबर WNG बटे, इस तरीके से फार्मूला होता है। तो इसका होता है अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई।
तो अपवर्तनांक दिया और आभासी गहराई दी है, आभासी गहराई को इधर ले जाओ, अपवर्तनांक को इधर ले जाओ, यानी कि ये हो जाएगा आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक। वास्तविक गहराई कितनी है 4, अपवर्तनांक कितना है 1.6, पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 लगाएंगे, 16 से 4 40 की भाग करेंगे, 16 दूनी 32, कितना बचेगा 8, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ। इतना समझ में आया कि यहाँ पॉइंट लगा के 0 क्यों बढ़ाया, पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 0 बढ़ा दिया जाता है। अब इसको भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16 से काटा 2 बार, 16 दूनी 32, 10 में से 2 गया तो यहाँ बचेगा 8। अब इसको किससे काटने से काट देते हैं 5 से, 5 छंग 30 और 5 कम 5, 5 है 16 पंजे 80, पूरा पूरा कट गया, तो इसकी गहराई आ गई 2.5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। वास्तविक गहराई कितनी बच्चों 2.5 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या है आंसर, राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत उपकरण पर 2.3 किलोवाट, 2.3 है बच्चों, ये 2.3 किलोवाट व 230 वोल्ट लिखा है, इसकी पूरी क्षमता से कार्य करने पर इससे कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा, यानी कि कितनी विद्युत धारा खर्च, मतलब कितनी विद्युत धारा जाएगी जिससे ये उपकरण कार्य करने लगे, तथा इसका प्रतिरोध की गणना कीजिए। यदि इसे 10 घंटे तक कार्य करने दिया जाए तो इसमें कितने किलोवाट की विद्युत ऊर्जा खर्च हो जाएगी, यानी कितनी ऊर्जा खर्च होगी वो हमें निकालना है। सबसे पहले हमें क्या दिया है, क्या दिया, सबसे पहले क्षमता दी हुई है, क्षमता यानी कि P बराबर कितना दिया है 2.3 किलोवाट, पावर दी है पहले P क्षमता। अब बच्चे यहाँ पे आया है किलोवाट, जहाँ भी किलोवाट आ जाए, जहाँ भी 1 किलो आ जाए वहाँ पे डायरेक्ट 1000 से गुणा कर देनी है हमने। जैसे क्या 1 किलोमीटर, तो यानी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1 मीटर, 1 किलोवाट में कितने वाट, 1000 वाट, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम इसको बनाएंगे किलोवाट से वाट में, तो 2.3 गुणा 1000 वाट, तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों 2300 वाट। कितना जाएगा 2300 वाट, ये हमारा हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है हमें, और दिया है विभान V, वोल्ट दिया, V बराबर दिया हमें 230 वोल्ट। तो पहले हमें निकालना है धारा, क्या निकाल ली हमें, सबसे पहले निकाल ली है धारा। तो धारा के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, धारा मतलब I निकालनी है। तो हम जानते हैं P बराबर होता है VI, हमें निकाल ली क्या है I, तो ये हो जाएगा हमारा I बराबर हो जाएगा P/V, और I बराबर फिर हमारा हो जाएगा, तो I बराबर P की वैल्यू कितनी है 2300 वाट, और V की वैल्यू 230 वोल्ट, 230 वोल्ट। 1 0 से 1 0 काट दो, 23 से 23 काट देंगे एक बार, या 0 बचेगा, तो यह आ जाएगा आगे, यानी कि I बराबर हो जाएगा हमारा 10 एम्पियर। दूसरा हमें क्या निकालना है, इसका प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है दूसरा, प्रतिरोध। प्रतिरोध के लिए हमें पता है ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है बच्चों, होता है V बराबर IR, निकालना क्या है हमें R प्रतिरोध, तो R बराबर हो जाएगा V/I, क्या हो जाएगा V/I, तो R बराबर V की वैल्यू कितनी है
230 और आई की वैल्यू कितनी निकल के आई अभी 10 एम्पियर। 10 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 23 वाट, तो आर बराबर हो जाएगा हमारा 23 ओम। क्या हो जाएगा 23 ओम। अब हमें क्या निकालना है तीसरे नंबर का, तीसरे नंबर पे क्या निकालना है हमें, 10 घंटे इसको चला दे जाए यदि समय बराबर 10 घंटे, तब व्यय ऊर्जा यानी कि व्यय मतलब खर्च ऊर्जा क्या होगी। हमारा फार्मूला क्या होता है व्यय ऊर्जा का, हमारा फार्मूला होता है वाट गुणा घंटे बटे 1000। वाट कितने हैं 2300 वाट, घंटे कितने हैं 10 और बटे 1000। इस वाले जीरो से ये वाला जीरो खत्म, इस जीरो से ये वाला, इस जीरो से ये वाला, कितना बचा 23। तो ये जाएगा 23 यूनिट व्यय ऊर्जा हो जाएगी। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करें या समायोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम व 1 ओम हो जाए। तो सबसे पहले हमें करेंगे पहले को हल, इसे हल करेंगे हम, पहले वाले को हल करेंगे सबसे पहले। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमें पहले चित्र बनाना पड़ेगा इस तरीके से। यहाँ पे हम जोड़ देते हैं 2 ओम को, फिर इस तरीके से ये हमने जोड़ दिया, यहाँ दे दिया बी और यहाँ दे दिया। तो हमें इस प्रकार से जोड़ना पड़ेगा। ये हमारा हो जाएगा R1, ये R2 और ये R3। R1 पे 2 ओम, R2 पे 3 और इस पे 6 ओम। इस प्रकार हमें संयोजित करना पड़ेगा। तो हम लिख लेंगे R2 व R3, R2 व R3 समांतर क्रम में है। किस में है, समांतर क्रम में है। तब 1/R' ले लेते हैं बराबर 1/R2 व प्लस 1/R3। तो 1/R' बराबर हमारा हो जाएगा 1/R2 का मान 3 प्लस 1/R3 का मान 6 ओम। R1 2 ओम, R2 3 ओम, R2 3 ओम, R3 6 ओम है हमारा। ठीक है। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा 1/R' बराबर, यहाँ पे खाली 6 ले लेते हैं, 6 एलसीएम आ जाएगा। तो ये जाएगा 2 + 1 यानी 2 + 1, तो ये हमारा हो जाएगा 1/R' बराबर 3/6, 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो 1/R' बराबर जाएगा 1/2। तो R' बराबर हमारा हो जाएगा 2। ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पे पूरे में बताना है कि 4 ओम कब आएगा। तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से, हम चित्र बना लेंगे पहले। तो R1 व R', इसको जब हम खींच के 1 बना लेते हो जाएगा हमारा श्रेणी क्रम में। तो लिख देंगे R1 व R' समान श्रेणी क्रम में है, श्रेणी R1 व R' श्रेणी क्रम में है। तब यहाँ पे R" कर देता हूँ, R' प्लस R1, तो ये 2 आया था और R1 भी 2 है। तो R" बराबर हमारा हो जाएगा 4 ओम। तो लिख देंगे 4 ओम के लिए हमें 3 ओम व 6 ओम को समांतर क्रम में तथा 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया। दूसरा है
यदि हम इन तीनों को समांतर क्रम में ले लेते हैं। तीनों को, ये R1, ये हमारा R2, ये हमारा R3, ये है 2 ओम, ये 3 और ये 6 ओम है। तो हम लिख लेंगे R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 6 ओम। ये क्या, ये समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तब क्या हो जाएगा, 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो ये हमारा हो जाएगा 1/R बराबर हमारा एलसीएम आ जाएगा 6, यह हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1। तो 1/R बराबर हो जाएगा 6/6, काट दे तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/1। तो R बराबर हमारा हो जाएगा 1। तो लिख देंगे 1 ओम। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि 2 ओम व 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर 1 ओम प्रतिरोध आ जाता है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। ये चारों न्यूमेरिकल कक्षा 10 वालों के लिए भौतिक विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी आपको इनकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त करनी होगी। ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये नहीं आएंगे तो इसी टाइप के कोई और क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इनको अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।